70% पोल्ट्री फार्म बोल सकते हैं अपने, तो 30% के करीब अदर ब्रीड पाल रहे हैं, ताकि पोल्ट्री फार्म में अगर कोई लॉस होता है तो दूसरी ब्रीड से अपने को उसे संभालने में जा इनकम का सोर्स है वो खत्म ना हो एकदम से। लेकिन पोल्ट्री फार्म पहले स्टार्ट कर दिया था और इससे अच्छी इनकम स्टार्ट हो गई थी, और 1 से 2, 2 से 3 किए, जब इससे फायदा हुआ तभी आगे बढ़ाए। मार्केटिंग, जब भी किसी बंदे ने ये पोल्ट्री का काम करना है तो वो बंदा ये ना सोचे भी कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराकर अपने को सक्सेस दे देगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, बंदा सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो खुद का फायदा देखेगा, आपका फायदा नहीं देखेगा। जी बिल्कुल। तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो घाटे के वक्त आपसे मुर्गा वो उठा लेगा, तो ये तो आपको खुद बेचना पड़ेगा, अपनी लोकल मार्केट आपको बनानी पड़ेगी, 1-1, 2-2, 4-4 पीस करके, जिससे आपका काम बढ़ता रहेगा, आप फार्म बढ़ाते रहो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पोल्ट्री पैन इन्फो में। और दोस्तों आज मैं आपको सुरेंद्र सराफ भाई से मिलवाऊंगा, जिन्होंने बहुत ही टॉप क्वालिटी की, अगर किसी भाई का शौक है मतलब कि अलग अलग टाइप की बर्ड उसको रखने का शौक है, तो आज उसकी ख्वाहिश इस वीडियो के अंदर पूरी हो जाएगी। आपको कंप्लीट इस वीडियो के अंदर ये जो एक्जोटिक ब्रीड है, मतलब बहुत ही सुंदर दिखने वाली, जो आपको मेरे पीछे भी दिख रही होगी, इस टाइप की ब्रीड देखने को मिलेगी इस फार्म पे। तो इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। साथ में दोस्तों आपको बता दूं, जो नीचे आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, ये मेरे एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर भाई जुड़े हुए हैं, तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने स्टेट का नाम और अपने खुद का नाम लिख के मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ताकि मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करवा सकूँ, जिससे आपको मार्केटिंग करने में मदद मिलेगी। साथ में जो पोल्ट्री फार्मिंग में बीमारी आती है वो भी आप एक दूसरे एक्सपीरियंस पोल्ट्री फार्मर भाई से सीख सकते हैं। बाकी चलिए जो आज की वीडियो उसको यहाँ पे हम कवर करते हैं। तो नमस्कार भैया जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थोड़ा अपने बारे में और अपनी इस फार्म की लोकेशन के बारे में बताओ। सबसे पहले तो अपने देखने वाले जो YouTube मेंबर है उनको नमस्कार जी, धन्यवाद। तो मेरा नाम है जी सुरेंद्र सिंह। तो लोकेशन है जी राजस्थान के अंदर, ये हनुमानगढ़ जिला है और तहसील भी हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ स्टेशन से बोल लो, जंक्शन या टाउन से बोल लो, मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर अपना ये फार्म है। जी बिल्कुल। तो अच्छा, कितने टाइम से कर रहे हो आप ये? तो भाई साहब ये हम लोगों ने लॉकडाउन से पहले से स्टार्ट कर रखा, 2018 के करीब जो स्टार्टिंग की थी। अच्छा। सबसे पहले ये वाला शेड बनाया था, तो उसके बाद में अलग अलग बनाते रहे जैसे। अच्छा, मैं देख रहा था आपका यूट्यूब चैनल भी, एक बार अपना यूट्यूब चैनल का और नाम बता दो। सराफ फार्म के नाम से है। अच्छा, और काफी अच्छी क्वालिटी की आप ब्रीड वहाँ पे डालते हो? मैं नहीं, उस पर नहीं डालते हैं, वो इंस्टाग्राम पेज पर डालते हैं। सराफ पोल्ट्री फार्म हनुमानगढ़ के नाम से इंस्टाग्राम है। अच्छा, तो उस पर डालते हैं, और यूट्यूब चैनल भी एक है सुरेंद्र सराफ फार्मिंग लाइफ ब्लॉग, उस पर डालते हैं। लेकिन अच्छा, जो आपका ये मॉडल है ना, बिजनेस मॉडल बोल सकते हैं इसको? हाँ जी। तो ये जो बिजनेस मॉडल है ये क्या है, मतलब आप इसमें क्या क्या रखते हो, अपने पास क्या क्या चीज़ें मिलती है, मतलब एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल है ये सारा? इसके अंदर क्या है, हमने स्टार्टिंग की है पोल्ट्री फार्म से, तो 70% पोल्ट्री फार्म बोल सकते हैं अपने, तो 30% के करीब अदर ब्रीड पाल रहे हैं, ताकि पोल्ट्री फार्म में अगर कोई लॉस होता है तो दूसरी ब्रीड से अपने को उसे संभालने में जा इनकम का सोर्स है वो खत्म ना हो एकदम से। अच्छा। क्योंकि पोल्ट्री फार्म में कई बार होता है, इस बार भी हमारे साथ हुआ था, काफी नुकसान हो गया था उस वजह से। जैसे डॉग वगैरह थे तो उनकी इनकम और दूसरे वर्ड है जो इनकी इनकम ने एक बार उसे जो संभाल लिया, रिकवर कर दिया। हाँ, उसके बाद में जो पोल्ट्री फार्म है वो तो कंटिन्यू चलता है, तो नुकसान इसी से निकलता है। फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। जी। नुकसान से ज्यादा फायदा बोलेंगे, क्योंकि 7 साल हो गए, 7 साल में एक आधा साल तो ऐसा आता है जिसमें नुकसान भी हो सकता है। हर बार हर बिजनेस में प्रॉफिट तो ऐसा नहीं कि हर बार मिलता है। रिस्क तो रहता है, जितना बड़ा रिस्क उतना ही बड़ा काम अपना, है ना। अच्छा, ये बताओ, जैसे आपने इसकी शुरुआत करी थी, है ना, तो कैसे आप इस लाइन में आए और आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो क्या है, थोड़ा सा इस बारे में बताओ। +2 करने के बाद में VA वगैरह के फार्म चल रहे थे, वो भर दिए थे ऑनलाइन क्लासेज। तो हमने सोचा कि कोई कुछ खुद का काम किया जाए। तो पहले जैसे अपने YouTube तब नया आया था, तो वीडियो देखना, इंडिया के अंदर कोई पोल्ट्री फार्म की वीडियो उस वक्त नहीं थी। जी, तो फॉरेन की जो वीडियो थी उनको देखा करते, उनको देख कर मन में आया कि वहाँ पर क्या करते थे, वो फ्री रेंज में पोल्ट्री किया करते थे खुले में। जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहाँ की वीडियो ज्यादा देखी थी। तो फ्री रेंज, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक बाग लगा दिया जाए, तो उसके अंदर फ्री रेंज पोल्ट्री फार्म करेंगे और दोनों तरफ से इनकम आएगी।
जी बिल्कुल। तो बाघ तो चलो 2-3 साल बाद में हम लोगों ने लगाया, लेकिन पोल्ट्री फार्म पहले स्टार्ट कर दिया था और इससे अच्छी इनकम स्टार्ट हो गई थी। और 1 से 2, 2 से 3 किए, जब इससे फायदा हुआ तभी आगे बढ़ाए। अच्छा, मुझे ये बताओ, जैसे आपने शुरुआत करी तो पहले तो आपने देसी मुर्गियाँ लेके आए आप इस फार्म के अंदर, तो कौन सी ब्रीड से शुरुआत करी थी आपने? सबसे पहले FFG ब्रीड लेकर आए थे। अच्छा। क्योंकि ये डबल पर्पज के लिए ठीक रहती है, अंडा और चिकन दोनों के लिए बेस्ट ब्रीड है। और अभी कौन सी ब्रीड है अपने फार्म पे? अभी भी सबसे ज़्यादा 70-80% तो FFG पालते हैं। इसके अलावा अभी मौके पर तो सारी FFG है और कुछ सोनाली, कुछ ऐसे इधर उधर के वर्ड हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं है। हाँ, आने वाले टाइम में बच्चे भी निकालेंगे, हैचरी भी लगाने की वो है इच्छा। तो अभी बुक कर रखे हैं, उसमें कड़कनाथ, सोनाली और ब्लैक ऑस्ट्रेलोप और FFG और 2-4 जो फैंसी ब्रीड है वो भी। मतलब मल्टीपल ब्रीड अपने पास अवेलेबल रहती है। हाँ। अच्छा भैया, इसमें जो देसी मुर्गी है इसके अंदर सबसे ज़्यादा मार्केटिंग की समस्या आती है, तो आपने इन 7 साल के दौरान कैसे इस मार्केट को पकड़ा? थोड़ा सा इस बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन देना। मार्केटिंग, जब भी किसी बंदे ने ये पोल्ट्री का काम करना है तो वो बंदा ये ना सोचे भी कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराकर अपने को सक्सेस दे देगा। क्योंकि उसमें क्या होता है, बंदा सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो खुद का फायदा देखेगा, आपका फायदा नहीं देखेगा। जी बिल्कुल। तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो घाटे के वक्त आपसे मुर्गा वो उठा लेगा। तो ये तो आपको खुद बेचना पड़ेगा, अपनी लोकल मार्केट आपको बनानी पड़ेगी। 1-1, 2-2, 4-4 पीस करके, जिससे आपका काम बढ़ता रहेगा, आप फार्म बढ़ाते रहो। अच्छा, मतलब कि लोकल मार्केट जैसे रिटेल की मार्केट जिसे बोलते हैं, उसी में आपको क्या, हमारे अब फार्म के ऊपर जितने भी बिचौली है वो बीच वाले सब खत्म हो गया। डायरेक्ट कस्टमर लेकर जाता है, जो भी इनकम है हमें होती है, डायरेक्ट कस्टमर से इनकम होती है। हाँ। अच्छा, आप इस फार्म को मैं देख रहा हूँ आपने 2-3 शेड बना रखे हैं, तो आप इस ऐसे मल्टीपल शेड क्यों बनाया आपने, एक ही सिंगल शेड क्यों नहीं बनाया? इसके 2 कारण है। एक तो सबसे पहले हम लोगों ने अपने बजट के हिसाब से ये शेड बनाया था सबसे पहले। तो वो शेड बनने के बाद जब उस वहां पर हमको इनकम अच्छी हुई तो हमें जरूरत पड़ी कि सेकंड शेड बनाना। तो थोड़ा स्पेस छोड़कर शेड बनाया। इसका कारण, दूसरा कारण ये है, कभी एक शेड के अंदर आपके कोई वायरस आ गया, बीमारी आ गई, तो दूसरे शेड में आपके बच्चे या जो मुर्गे है वो सेव रह जाएंगे। उस वजह से अलग अलग 3 शेड बनाए। और सबसे ज्यादा तो यही है, बीमारी से बचने के लिए बनाए और जेब के हिसाब से बनाए। जैसे अपने पास जेब पूंजी आती गई और शेड बनाते गए अलग अलग। जैसे आपने बताया कि बजट के हिसाब से धीरे धीरे अलग अलग फार्म बनाते गए। जो इनकम होती थी शेड बना देना, कुछ इन पर लगा देना, कुछ खुद पर, और वो चलता। अच्छा, आपने वायरस की बात करी, मतलब बीमारी की। तो देसी पोल्ट्री वैसे तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहती है देसी पोल्ट्री की, लेकिन बहुत सारे फार्मर बोलते हैं कि बीमारियां नहीं आती। तो आप तो एक्सपीरियंस फार्मर हो, थोड़ा सा बीमारियों के बारे में बताओ कि इसमें आती हैं, कैसे आती है और कितनी ज़्यादा रहती है बीमारी? बीमारी तो भाई ऐसा है, जैसे अपने घर के अंदर 4 बंदे हैं तो एक की दवा तो चलेगी। कोई भी ऐसा घर नहीं होगा कि जिसकी दवा ना चलती हो। तो 4 बंदे हैं तो वो डॉक्टर है, उसकी ट्रीटमेंट करेगा, देखेगा। तो जी जब अपने पास हजारों की संख्या में वर्ड होंगे तो ये स्वाभाविक ही है, इनको भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, उसका खुद ही देखना पड़ेगा। क्योंकि डॉक्टर वगैरह जब शुरू आप करोगे तो आपका ना तो लिंक होगा कोई बड़े डॉक्टर से, तो बीमारी तो आएगी भाई। अच्छा, बीमारी में वो कोई दो राय नहीं है। पर हाँ, ब्रायलर बर्ड से या फिर दूसरे मुर्गों की कम आता है, उनसे काफी कम आता है। कम से कम बीमारी आती है? कम बीमारी आती है, लेकिन आती जरूर है, ऐसा नहीं बोल सकते कि इसमें बीमारी नहीं आई। अच्छा, आपने डॉक्टर की बात करी, तो जैसे मतलब किसी फार्मर भाई के पोल्ट्री फार्म पे बीमारी आ गई या कोई दिक्कत परेशानी हो तो वो कहाँ जाके संपर्क करे, क्योंकि आपने तो एक्सपीरियंस झेला इस चीज़ को? इसमें भी 80% तो उसको खुद ही इसका इलाज करना पड़ेगा। 20% डॉक्टर आए, जिस डॉक्टर के पास आप जाओगे वो अलग अलग बताएंगे सभी। तो आपको अपने माइंड से सीखना पड़ेगा, जैसे वो बीमार हुआ, क्या लक्षण थे, कैसे मरा। जब आप दवा दोगे, डॉक्टर ने बता दी, तो वो आप लगाओगे, तो एक ही बीमारी के 3-3, 4-4 इलाज होते हैं। तो वो हल्का सा डिफरेंस होता है, जो हमारी आंखों पर देखने पर भी पता नहीं चलेगा इसमें क्या फर्क है। लेकिन 2-3 दवा होती है अलग अलग, वो एक ही बीमारी पर कभी वो काम करेगी, कभी वो करेगी। तो डॉक्टर का अपने बोले तो डॉक्टर भी अपने हिसाब से ही वो बताता है। अपने जो फार्मर है वो 2-3 साल उसका जब तजर्बा हो जाएगा तो उसका तजर्बा 80% उसका काम करेगा, 20% है ये डॉक्टर का करेगा। जी बिल्कुल। अच्छा भैया, आपने कहीं से ट्रेनिंग ली है या फिर खुद ही एक्सपीरियंस से सीखा है? ट्रेनिंग ली थी, 1 महीने की ट्रेनिंग ली थी हम लोगों ने केबी के संगरिया कृषि विज्ञान केंद्र से। अच्छा, आपके नज़दीक से? हाँ, पर
ट्रेनिंग के अंदर जो कुछ सिखाया जाता है वो अपने 20% रियल में काम आता है, 80% उससे अलग रहेगा। अच्छा, मतलब कि है ना आपका ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस कुछ अच्छा खासा खास नहीं रहा। अच्छा खासा, फिर वो कागती ज्ञान होता है, ये चीज़ आपको पता ही नहीं ये कैसे बीमार हो रहा है, ये बीमार है, क्या लक्षण है। वो किताबों वाले लक्षण अलग होते हैं, वो कभी भी अपनी पोल्ट्री फार्म में नहीं आते हैं, जो आते हैं अपने अलग आते हैं तरीके के। लेकिन आप ये बताओ कि ट्रेनिंग लेना जरूरी है कि नहीं है, ये और बता दो अभी। ट्रेनिंग लेना वैसे तो जरूरी है, उससे आपका फ्रेंड सर्कल बन जाएगा। आपने 20 बंदों ने ट्रेनिंग ली तो आप काम करोगे, एक दूसरे से शेयर करोगे बात भी, मेरे ये प्रॉब्लम आ गई, ये आ गई, ये आ गई। वो फ्रेंड सर्कल के हिसाब से तो ठीक है। अगर अपने बात करें डॉक्टरी हिसाब से, अपने जितना वो बोलते हैं जी 20 वैक्सीन करो, 30 करो, वो तो अपने करते नहीं है। तो उन्होंने जो चीजें अपने बताई होती है उस हिसाब से कोई बंदा चल नहीं सकता है। तो उस वजह से वो ट्रेनिंग वो फेल हो जाती है, क्योंकि जहाँ तो उनके हिसाब से चलो आप, तो वो मुझे नहीं लगता भी कोई बंदा उस हिसाब से चल पाएगा, उतनी वैक्सीन कर पाएगा। वो बोलेंगे जी एक मुर्गे को इतना ही पानी देना है, अपने पानी भी ज्यादा दे देंगे, कम दे देंगे या फिर दे देंगे। टेम्परेचर वो तो बोल देंगे जी 35 डिग्री का टेम्परेचर रहना चाहिए, तो वो कैसे रहेगा, नहीं रहेगा। तो वो प्रॉब्लम में है, जो अलग है वो अलग। अच्छा, बताने वाली ट्रेनिंग। अच्छा, ये और बता दो अपने पास में अभी फिलहाल कौन सी वैरायटी की बर्ड्स हैं? अभी तो मौके पर ये मुर्गियों में तो WFG ब्रीड ही है, क्योंकि आपको बताया कि ये मुर्गी अमेरिकन गाय बोल सकते हैं। पंजाब में जैसे अमेरिकन गाय आती है ना, उसका ये कारण है कि उसकी तरह ये खाती है, उसकी तरह ही कमाती है। कम ज्यादा इससे होगी। अगर अपने 2 किलो का मुर्गा मार्केट में बेचोगे तो वो 2 के हिसाब से बिकेगा, और ये 4 किलो तक हो जाता है तो 4 किलो का मुर्गा 4 के हिसाब से बिकेगा। अच्छा अच्छा, मतलब 2 मुर्गों की कमाई एक ही मुर्गे से हो जाती है। अगर वो उसकी बढ़िया परवरिश, उसको लेयर ग्रोवर फीड डालो जो अपनी उसकी टांगे भी स्ट्रांग हो, खुद भी उसका बॉडी स्ट्रक्चर देखने में अच्छा हो, फिर वो ज्यादा लॉन्ग टाइम तक हमने को वो प्रॉफिट देता है। अच्छा, आप अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले बैठे हो, 7 साल हो गए है ना? 7 साल हो गए। तो ये बताओ, जो ये फीड खाती हैं, जो बर्ड है, उस पर कितना खर्चा आ जाता है? आपने एस्टिमेट एक अच्छा सा मतलब जो एस्टिमेट आपने बना भी रखा होगा, तो कितना एस्टिमेट आता है? भाई साहब ऐसा है, अगर अपने एस्टिमेट बनाकर इसका चलेंगे तो वो बंदा कामयाब नहीं हो सकता। कारण उसका क्या है, उसको किसी ने बोल दिया जी 80 ग्राम डालो। हमारे को जैसे शुरू में ट्रेनिंग लेने ली थी तो उस वक्त किसी ने बोला था 100 ग्राम फीड काफी रहता है, लेकिन 100 ग्राम फीड से इनका कुछ नहीं हुआ। ना तो उन्होंने अंडे दिए समय पर, ना वो तैयार हुआ वर्ड। ये 120 से 130 ग्राम पर डे का वर्ड खाता है जब WFG बड़ा हो जाता है। अलग अलग ब्रीड का अलग अलग रहता है। तो आप फीड के मुकाबले में बात ना करो तो अच्छा है। फीड आप उसको जितना दोगे वो हराम नहीं जाएगा, वो काम ही आएगा। तो मतलब उसके पूरा पचे। जैसे कोई भी बर्ड है उसको फीड देना है तो शुरू में तो ये ज्यादा खाएगा, उसको मतलब जब उसने फीड खा लिया ना, उसके 1 घंटे बाद फीड को उठा दो। अच्छा, मतलब उसका पूरा पेट भर जाए। इसमें भी कारण है। इसमें क्या होता है, कुछ बर्ड है फीडर के पास में बैठे होंगे, जो सरपंच होगा मान लो मुर्गों का, वो बैठा होगा तो वहां पर बैठा होगा। जब जो कमजोर मुर्गा वहां पर जाएगा तो वो आगे से गुर्राएगा। जहाँ पर जो तकड़ा है वो आपने लिमिटेड फीड दिया, आपने तो दे दिया 120 ग्राम के हिसाब से, पर वो 120 ग्राम जो नीचे वाला मुर्गा है, जो छोटा मुर्गा है या मुर्गी है, वो नहीं खा पाएगा। जो तगड़ा मुर्गा वो 180 ग्राम से प्लस भी ले जाएगा, तो मतलब उनके हिस्से का भी खा जाएगा। जी जी। तो सभी को अच्छे से एकदम प्रॉपर ग्रोथ सभी बर्ड की करने के लिए, तो अगर आप ज्यादा फीड डाल सको सबसे बेटर वही है। अभी 1 घंटा वो फीड खाकर, वो बड़ा मुर्गा उसने खाकर वो दूर चला गया तो दूसरे का नंबर आ जाए वो भी खा ले। अगर लिमिटेड दोगे तो वो तब तक हटेगा नहीं ऊपर से, जब तक फीड वो खत्म नहीं होगा। हम मतलब लिमिटेड नहीं, उनको अवेलेबल हमेशा रहना ही चाहिए? नहीं, हमेशा नहीं रहना चाहिए। अच्छा, मतलब उसको फीड डाल दिया, आधा घंटा 1 घंटा बाद में भी फीड डालने के बाद में भी वो पड़ा रहे, ताकि छोटों मुर्गों को भी खाने को वो फीड है वो मिले। मतलब उतना ही फीड डाले कि वो 1-2 घंटे में सारे बर्ड हो जाएगा। भी आप 10 किलो खा रहे हैं, इतना टाइम चल रहा है, वो खा तो जाएगा ही। तो उसके अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डाल दो। तो अगर अच्छी ग्रोथ लेनी है तो, अगर आपने लंबा टाइम उसको पालना है, ग्रोथ कम लेनी है उससे, फिर आप लिमिटेड फीड भी डाल सकते हो। अच्छा, फीड का कोई शेड्यूल बना रखा है आपने, टाइम बना रखा है फीड का? सुबह शाम 2 टाइम डालते हो? कितना मतलब अभी फीड जा रहा है अपना? अभी फीड तो अभी बच्चे हैं अपने पास, वो 1 कट्टा खा रहे हैं, 700-800 बच्चा ही खा रहा है। जी जी। तो फीड का हम लोगों ने कभी हाँ, मैं समझ गया। आपने जो बात बताई बहुत अच्छी जानकारी दी कि हमें फीड लिमिटेड नहीं देना, उसको अनलिमिटेड फीड खिलाना, ताकि अनलिमिटेड भी नहीं देना, फिर भी कम खाएगा।
अच्छा। क्यों, जब अपने आगे भोजन पड़ा रहेगा तो अपना मन नहीं करेगा। मिले 2 टाइम, पर मिले ऐसा कि सभी बर्ड को एक समान आ जाए, जो पीछे छोटे बर्ड रह रहे हैं वो भी भूखे ना रहे, इस हिसाब से अपने फीड देना। बिल्कुल। अच्छा, ये और बताओ, आपने जो शेड बनाए हैं अभी तक 7 साल में लगभग कितनी इन्वेस्टमेंट लगा दी और लगभग कितना प्रॉफिट कमाया आपने? सच्चाई बताना एकदम। इन्वेस्टमेंट तो लमसम हम लोगों ने 10 लाख से पार हो गई, क्योंकि अभी इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफिट अपने 1 साल का लेते हैं, उसमें अपने को कितनी कमाई होगी, उसमें से कमाई में से कुछ लगा दिया। जैसे ये वाला शेड है, पहले सबसे बनाया था वो 1.25 लाख में बना था, फिर एक 75,000 में बना था, 1 लाख में बना था। एक हम लोगों ने वहां पर रोड के ऊपर एक अंडे सेल करने के लिए सर्दी में जो वो कमरा बनाया था, 1 लाख रुपए का वो बना था। इनके लाने ले जाने के लिए गाड़ी ली थी, तो 2 लाख रुपया उस पर लग गया था। तो ये इन्वेस्टमेंट है, थोड़ी करके लगती रहती है हर साल। तो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट पहले साल हम लोगों को 1.5 लाख रुपए का घाटा हुआ था। अच्छा। फर्स्ट साल जब स्टार्टिंग की थी, वो ही ट्रेनिंग के चक्कर में जैसे उन्होंने बताया वो डालो ये डालो, तो वो जो लफड़ा था उसके अंदर उलझ कर रह गए थे। तो उस वजह से 1.5 लाख रुपए का घाटा हो गया। एक कारण था, एक वक्त ऐसा था 3 महीने में हमारी जो बर्ड था वो मात्र 300 ग्राम कम से कम उसका वेट था, और ज्यादा से ज्यादा था वो 900 ग्राम। वो अभी भी हम लोगों का लिखा हुआ है उस वक्त का। तो वो कारण क्या था, हमें देसी फीड देने के लिए रिकमेंड किया गया था कि आप देसी फीड दोगे तो आपका जो खर्चा है वो कम होगा। तो 1 लाख रुपए का तब तक वो देसी फीड खा के इतना बॉडी वेट उन्होंने लिया। तो उस वजह से कारण से क्या है, हम लोगों ने जो वो बर्डन है, जो ग्रोथ रहनी चाहिए, अब क्या है, अब 3 महीने में मुर्गा 3.5 किलो का भी चला जाता है। मुर्गी अंडे भी दे देती है। उस मुर्गी ने 8 महीने पर अंडा दिया। हाँ, उसको फीड अच्छे से। फिर एक वक्त था कि वो बिक रही थी तो हमारा पैसा पूरा हो रहा था, लेकिन जो बंदे के दिमाग में कीड़ा होता है कि मैं अंडे ही बेचूंगा, एक पर्पज से काम करता, वो सोचता है कि वो कैलकुलेटर निकालेगा तो अभी तो 15 रुपए लगाएगा। उस वक्त हम लोगों ने 10 लगाए थे, 10 बिक जाए तो अच्छी इनकम हो जाएगी। चलो 8 रुपए तो मार्केट में बिक ही जाएगा अपना, फिर भी अपने को इनकम है। 6 रुपए तो बेच ही देंगे, फिर भी है। तो बंदा ये आंकड़े लगाता है। आज आपका कोई प्रोडक्ट बिक रहा है, आप कल ना देखो मुर्गा बिक रहा है, कल क्या होना है। तो उस हिसाब से ये सर्कल आप 10 दिन से चिक्स है वो बेचना स्टार्ट कर दो, और जब वो बड़ा होता रहेगा वो घुमाते रहो सर्कल को। तो मतलब जहाँ भी आपको प्रॉफिट लगे अपने बर्ड को बेचते जाओ, बस बेचते जाओ और डाल लो। उसको अच्छे से साफ करो पहले फार्म को, सारा फार्म साफ करके उसमें भुजा चूना कड़ी बोल देते हैं, उसका पेंट वगैरह मार के स्प्रे वप्रे करके दोबारा फिर डालते रहो। जी बिल्कुल। उस हिसाब से सर्कल घुमाना जरूरी है। तो जैसे मैंने भैया आपसे पूछा था कि 7 साल में आपने क्या कमाया, पर ईयर के हिसाब से बता दो आपकी। पर ईयर के हिसाब से पहले साल तो 1.5 लाख रुपए का घाटा रहा। पहले हमने 40 बर्ड लिए थे, उससे भी पहले उससे रहा था 10,000 रुपए का घाटा। 40 बर्ड से स्टार्ट किया था, ऐसे ही बड़े लेकर आए थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने डाला 1100 बर्ड। तो 1100 बर्ड जब डाला, हमें कस्टमर अच्छे खासे बन गए, क्योंकि क्वांटिटी देखने के बाद में भी अच्छा बर्ड इनके पास है। पर फिर भी हमें रहा 1.5 लाख रुपए का घाटा। तीसरे साल जाकर हमें 1.5-2 लाख रुपया, 2.25 लाख रुपया बच गया। चौथे साल फिर 4 लाख, फिर 7 लाख, फिर 7-8 लाख रुपया साल का। अब आपका ईयरली अगर इनकम पूछे, ये फिक्स नहीं है ना, इसमें कई बार नुकसान मोटे हो जाते हैं, थोड़े कम रह जाते, मतलब 7-8 लाख रुपया आप मान के चलो। अगर आप अच्छा खासा उसको बर्ड बेच रहे हो तो हमारा है आगे किस्मत है हर एक बंदे की। मतलब ये प्रॉफिट है या फिर जैसे इसके अंदर प्रॉफिट है, शुद्ध प्रॉफिट है ये 7-8 लाख, मतलब अच्छी खासी आप घर मतलब जैसे 1.5 लाख रुपए से स्टार्टिंग की, 1.5 लाख रुपए का हमने बर्ड और उसका फीड वीड देकर उसको सेल कर दिया। जो इनकम हुआ उससे फिर डाल और बढ़ाकर डाल दिया, ऐसे चलता रहता है। इसका हिसाब हम लोग करते हैं मार्च अप्रैल में। तो मार्च अप्रैल में जो प्रॉफिट है जो निकलता है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो अभी के अब अच्छे उस पे आ गए हो, है ना। तो मैं आपसे पूछ रहा था कि इतने साल आप कैसे इस काम के अंदर टिक पाए, आपके अंदर ऐसा क्या था, मतलब थोड़ा सा इस बारे में और बताओ। टिकने का भाई ऐसा है, पहले साल जब हम लोगों ने इन्वेस्ट इसमें कर दिया था, फार्म बना दिया था, अगर वो 40 मुर्गियों पर छोड़ जाते तो छोड़ जाते। जब शेड बन गया, उस पर अपना इन्वेस्टमेंट था, उसके पैसे निकालने थे,
दूसरे साल आपको तीसरा साल मान लो, चाहे उसे दूसरा मान लो, क्योंकि 40 मुर्गी आम वो नहीं मानेंगे अपने, है ना। तो दूसरे साल जब भी हम लोगों ने ये शेड बना लिया था, तो उसका जो निकालना तो था, क्योंकि आसपास के आपके गांव में है जो आपकी खिल्ली उड़ाने वाले भी बहुत मिलेंगे अगर आप काम बंद करोगे। तो वो काम कर रहे थे, और हमारे पास कोई इससे पहले कोई बिजनेस नहीं किया था लाइफ में। आ जाओ, कोई इससे पहले कोई भी लाइफ में बिजनेस नहीं किया था, क्योंकि बंदा टिकता ना का कारण है। कोई भी बंदा जब वो काम करता है, वो पहले से अच्छी इनकम कमा रहा होता है कोई बिजनेस से। तो जैसे वो बंदा चाहे मान लो अपने साल का 3 लाख रुपए कमा रहा है ना, तो उस बंदे को जब घाटा लगेगा, यार वो सोचेगा 1.5 लाख का ये घाटा पड़ गया, 3 लाख रुपया मेरा हो गया, तो वो बंदा भागने का सबसे मेजर कारण यही है। बंदा पहले कोई बिजनेस कर चुका होता है, उसमें अच्छा खासा कमा रहा है। कोई भी बंदा जो बिजनेस कर रहा है उसको मत छोड़ो, इसको करना है एक्स्ट्रा करो। जब इसमें आपको इनकम अच्छी होने लगेगी, तो वो बिजनेस पहले वाला आप अगर आप चाहते हो तो छोड़ सकते हो जी, पहले उसे मत छोड़ो कभी भी। उस वजह से, उस चक्कर से लोग जो ज्यादा, मतलब इसको एक साइड बिजनेस बनाना चाहिए। शुरू में साइड बनाओ, जब आपको प्रॉफिट अच्छा होने लग गया तो दूसरा आप काम अपने मन से आप छोड़ सकते हो।